जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थोपना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। 15 घंटे का थकान भरा सफर कर अर्चना अपने छोटे भाई विजय की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर आई थी। अपने 3 साल के बेटे रोहन को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि कांताजी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आज आ रही है, तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने जरूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई अर्चना के पैर तो वहीं ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि नंदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफर तय करके थकी हारी घर आऊंगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास में ही रहती है और हर रविवार को यहाँ आ जाती है। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति किशोर भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर कांताजी बोली, अरे मेरा बेटा थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल, तो पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी न करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी न है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर? किशोर ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। कांताजी मुंह बनाती हुई अर्चना की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? कांताजी की बात सुनकर किशोर हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी न थका हूँ, वो भी तो थकी है, वो भी मेरे साथ ही तो आई है। तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? कांताजी चिढ़ती हुई बोली। अर्चना ने अपने लगेज की तरफ देखा तो किशोर ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर अर्चना तो रसोई में चली गई। पीछे से किशोर उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो कांताजी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है, बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या? जो उसका काम तू कर रहा है माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है। अगर मैं रख दूंगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब अर्चना भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें सीता और नेहा भी तो आ रही है यहाँ पर, उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? कांताजी की बात सुनते ही किशोर जहाँ था वहीं रुक गया। क्या सीता दी और नेहा दी आ रही है? आज अचानक कैसे आ रही है? अब तुझे देखे हुए काफी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही है। वो तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर ही आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। किशोर ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए जो वो तुझसे मिलने आना चाहती है, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा। चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज बना दे। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएगी। पर माँ, अर्चना भी तो थक चुकी है। 15 घंटे का सफर कुछ कम नहीं होता है, ऊपर से 3 साल का बेटा है। ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग। मैं भी तो तुम तीनों को ले लेकर के जाती थी तुम्हारी ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफर करती ही थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो। आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलटकर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फर्क है, आप हर चीज में कंपेयर क्यों करते रहते हो? सीता दी और नेहा दी आ रही है तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। अर्चना भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगे
फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगे, उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा ले, कहकर किशोर ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। ये देखकर कांता जी तिल मिलाकर रह गई। खैर थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि सीता और नेहा भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी वो लोग बैठकर हालचाल पूछ ही रही थी, कितने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। किशोर ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर सीता और नेहा ने कांता जी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया आजकल की बहुओं को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। कांता जी भी धीरे से बोली, पर ये बात अर्चना को सुनाई दे गई, पर वो कुछ न बोली, बस उठकर रसोई में आ गई। क्योंकि वो जरा सा बोलेगी तो कांता जी 10 बातें सुनाएगी, और इस बार तो 2 नंदे भी साथ में बैठी हुई थी। किशोर और अर्चना ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में नेहा बोली, कुछ भी कहो अर्चना, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है, पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। सीता भी साथ के साथ बोली, पर अर्चना मुस्कुराकर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में है जो हिलमिल कर काम कर लेती है, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है, कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है, इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती है खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती है। और इनकी दोनों नंदे भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती है। किशोर ने कहा तो कांता जी तुनकते हुए बोली, क्यों तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो नेहा ने कहा, अरे अर्चना तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी सीता भी बोली, हाँ हाँ हम तो आज इसलिए आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो अर्चना उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तब अर्चना ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां थी। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, लगता है हाथों से किया है ना? नेहा ने पूछा तो अर्चना बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी, बहुत महंगी पड़ी पर। अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है, मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही सीता भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर अर्चना मुस्कुरा दी, लेकिन तभी कांता जी बोली, अरे सीता तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले, भाभी होने के नाते अर्चना तुझे तो दे ही सकती है। कांता जी की बात सुनते ही अर्चना के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन किशोर बीच में ही बोल पड़ा, दीदी आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा, इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्चा कर रहा है, जब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ ये साड़ी तो अर्चना की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? नेहा ने कहा, हाँ माँ दीदी सही तो कह रही है। किशोर ने नेहा का समर्थन किया, क्यों नहीं ले सकते, भाभी की चीज पर तो ननद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को, और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता।
अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। करवा बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। किशोर की बात का कांता जी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीवी के सामने बहनों को कौन पूछता है। आज तू मेरे सामने ही ये कह रहा है तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहन को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ये छोटी छोटी बातें ही तो होती है जो मायका बिगाड़ने का काम करती है। वैसे किशोर ने गलत नहीं कहा है। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को किशोर के पक्ष में बोलता देखकर कांता जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। लेकिन कम से कम सीता और नेहा को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीजों पर नियंत्रण जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।